आप सबको नमस्ते। मैं अभी सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल में आया हूँ और इस स्कूल में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में आप सब लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हिंदू सनातनी संस्कृति को किस तरीके से एक तरीके से अपमानित किया जा रहा है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारी जो आरती है हिंदू धर्म में, जैसे हम ओम जय जगदीश हरे कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर 4 अल्फाज। हम सब लोग जानते हैं आरती बड़ी लंबी होती है, यहाँ पे 4 लाइनें यहाँ पर बुलवा रहे हैं, ओम जय जगदीश प्रभु करके ये बोल रहे हैं और उसके बाद 4 लाइनों के बाद ये उस आरती को ख़त्म कर दे रहे हैं। असेंबली में मजाक बना रहे हैं हिंदू सनातनी संस्कृति का। कोई लड़का यहाँ पर अगर चुटिया लगा के आ रहा है, उसको रोज़ डांटा जा रहा है कि चुटिया बांध के क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बताना चाहते हैं और एक्सपोज करना चाहते हैं, यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर 8 सालों से पढ़ा रहा है, एक शिक्षक है यहाँ पर, वो पढ़ा रहा है पिछले 8 सालों से और अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन कल दिन में उसको एक तरीके से सस्पेंशन लेटर दे दिया। सस्पेंशन लेटर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि 1 साल से वो तमाम सारी जो यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उसके खिलाफ वो यहाँ पर बोल रहा है। उसने यहाँ पर ये भी कहा, एक सेमिनार यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पर एक सेमिनार में एक स्पीकर को बुलाया गया। उस स्पीकर का काम ये था कि जो टीचर्स हैं उनको सेमिनार दें और कैसा प्रशासन चलता है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चलने चाहिए, उसके बारे में बताना था। लेकिन जो स्पीकर था वो मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहा है। मोदी जी के खिलाफ ठीक है, बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल प्रेमिसेस में वो जो टीचर हैं वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं ना। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम सारी चीज़ें करने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा कहना ये है आप सब लोगों से, एक और 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्या क्या घटित हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वर्चुअल क्लास चल रही है जिसमें तमाम सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। स्टूडेंट जुड़े मतलब पेरेंट्स भी जुड़े हैं, टीचर भी जुड़े हैं, और एक अश्लील वीडियो उसमें चल जाता है लाइव क्लास के दौरान। उस पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कितना एक तरीके से जघन्य अपराध हुआ कि उस लाइव क्लास सेशन में एक अश्लील वीडियो चल गया। उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की, विद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक लड़का जो कि पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा था उसको एग्जिट करा दिया। कल दिन में दोपहर में उस लड़के को कहा कि तू अब यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ 1 साल से लगातार कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसने बार बार ये बात की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। उसने कहा भाई वो सेमिनार में स्पीकर आए थे, वो मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे थे? अगर हम छुट्टियाँ बांध के आ रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर उसने कहा कि ओम जय जगदीश हरे अगर जो हमारी हिंदू सनातनी संस्कृति की जो हमारी पूजा अर्चना है उसको पूरा गाया जाना चाहिए, हमारा मखौल फूल आ जाए। तो उसके खिलाफ 1 साल से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की और एक मामले में उसको किस तरीके से फंसाया इस तरीके से गया कि उसको कहा कि एक रीटेस्ट चल रहा था और रीटेस्ट में उस तकरीबन 30 बच्चे बैठे थे। उसका सब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट था, उसके 5 बच्चे थे। उसने उनको 5 बच्चों को एग्ज़ाम पेपर दिया, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। उसी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे बैठे थे, लेकिन एक सब्जेक्ट के बच्चे 25 बैठे हैं, पेपर एक था, तो आपस में कानाफूसी तो होगी। इल्ज़ाम ही उस टीचर पर लगाया गया कि इसने चीटिंग करवाई और इस वजह से हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। अरे भैया, इन्होंने तुगलकी फरमान किस तरीके से किया कि इन्होंने 1 हफ्ते के लिए उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, कहा कि हमारी कमेटी बनेगी और उसके बाद निर्णय देगी। आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में भी ऐसी होता है। वक्फ बोर्ड कहता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको कागजात अगर दिखाने हैं तो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो जा नहीं सकता। और वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जब वो अपना केस लेकर के जाएगा कि भैया ये मेरे घर है, मेरी ज़मीन के पेपर ये है, मेरा घर है, तो वहाँ वक्फ बोर्ड में कौन होगा पता है आपको? आप सबको पता होगा कि उसमें MP भी मुस्लिम होगा, MLA भी मुस्लिम होगा, उसमें काउंसलर भी मुस्लिम होगा, उसमें DM भी मुस्लिम होगा, SDM भी मुस्लिम होगा, मुतवल्ली भी उसमें मुस्लिम होगा, सब उसमें मुस्लिम होंगे। तो जजमेंट किसके लिए देंगे? ऐसी इनकी कमेटी बनने वाली है, वो किसके पक्ष में देंगे ये आप सब लोग जानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं इस स्कूल में अगर इनके खिलाफ कोई भी बात कर रहा है उसको इस स्कूल से हटा दे रहे हैं। एक लड़की थी अलीज़बा अमृत करके, वो यहाँ सिस्टर बन के आई, उसने अपना प्रकरण हम सब लोगों के सामने रखा और उसको लात मार के भगा दिया स्कूल प्रशासन ने। अलीज़बा अमृत जो कि पंजाब की रहने वाली, उसको एक तरीके से मोटिवेट किया, सिख समुदाय से वो आती थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, वो क्रिश्चियन में बदल गई। क्रिश्चियनिटी उसने अपना ली, वो यहाँ आई, यहाँ पर जो इनका हॉल है वो यहाँ रहने लगी और यहाँ पर वो रहती थी। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पर भैया गलत और गंदे धंधे होते हैं यहाँ पर, इस वजह से मैं ये क्रिश्चियनिटी छोड़ना चाहती हूँ। जैसे ही वो इनको एक्सपोज करने वाली थी उसको यहाँ से भगा दिया गया। ऐसे कुकृति इस स्कूल के अंदर चल रहे हैं। आप लोगों की किताब मेरे पास है, इस किताब को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा। ये हिस्ट्री सिविक्स की किताब है और ये किताब है अविंचल पब्लिशिंग कंपनी द्वारा ये
छापी गई है। इसके राइटर हैं बीबी तयाल और मिसेस ए जैकब। और इस किताब में क्या पढ़ाया गया है, इसमें कितने हज़ारों बच्चों ने ये किताब पढ़ी। आज ये कह रहे हैं कि जी ये किताब पुरानी है, लेकिन पुराने समय में जब बच्चों ने ये किताब पढ़ी होगी तो इसका 4th चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। इस 4th चैप्टर में ये देखिए, इस पर आप लोग देखेंगे द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म लिखा हुआ है। जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो आज़ादी की मांग कर रहे थे, उनको मिलिटेंट लिखा है इस किताब ने। तो उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे, ये देखिए पेज नंबर B50 है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, इमरजेंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इमरजेंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इसका मतलब आतंकवाद का उदय भारत में। और फोटो देखिए, वीर सावरकर जी का फ़ोटो है, मदन लाल ढींगरा जी का फ़ोटो है, इधर आप लोग देखेंगे तो लाला हरदयाल जी का फ़ोटो है, मैडम कामा जी का फ़ोटो है, और तमाम सारे लोग, जो तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग थे, उनको किस तरीके से इन्होंने टेररिस्ट घोषित किया है। लाला लाजपत राय जी के लिए भी इन्होंने लिखा है। पेज नंबर 47 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एम्स एंड मेथड्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में लाला लाजपत राय जी के लिए भी ये क्या लिख रहे हैं कि ये भी एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट थे। मतलब वो रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट एक आतंकवादी थे। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनकी बदौलत हम सब लोगों को आज़ादी मिली और हम सब लोग इस खुली फिज़ा में जी रहे हैं, हमारे इन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक तरीके से टेररिस्ट पढ़ाया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूल में। ये कितना हास्यास्पद है और कितना घृणित कार्य ये लोग कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी जो भावना है वो कैसे उभरेगी किसी के अंदर? जब पढ़ाया हमें जाएगा कि सावरकर एक तरीके से आतंकवादी था, तो तब हम लोग सावरकर जी को कैसे समझ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? आज जबकि हम सब लोग जानते हैं कि सावरकर साहब ने कितना अपना जीवन दिया और बहुत सारे लोगों ने स्वाधीनता में कितना काम किया, भगत सिंह जी से लेकर के, चंद्रशेखर जी से लेकर के, खुदीराम बोस जी से लेकर के, अरविंदो घोष जी से लेकर के, बिपिन चंद्र पाल जी से लेकर के, तमाम सारे लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए। तमाम सारे लोगों ने संगठित होकर के अंग्रेज़ी हुकूमत को बाहर भगाया। लेकिन ये पढ़ाया जा रहा है इस हिस्ट्री सीरीज़ की किताब में। कैसे निकलेंगे आने वाले UPSC एग्ज़ाम्स में, कैसे निकलेंगे आगे वाले पेपर्स में, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज हम सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल का भी पर्दाफाश होना चाहिए। जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके खिलाफ बात होनी चाहिए। इतनी मेरी बात है और न्याय मिलना चाहिए तमाम सारे लोगों को।